कुछ और न्यूमेरिकल्स देख ले हम हाफ लाइफ पीरियड से ही रिलेटेड। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.16 पे आ जाए। 4.16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू 60 सेकेंड इनवर्स, वैल्यू गिवन है 60 एंड उसमें पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स टू इट्स 1/16 वैल्यू। 1/16 वैल्यू। अब थोड़ा सा देखिए फ्रैक्शन में है, तो हम सपोज करें कि कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फ्रैक्शन के केस में चले तो इनिशियल अभी आपको बताया था 1 और प्रोडक्ट में हम बताएंगे 0, टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स और ये 1 है इट मीन्स ये R0 की वैल्यू हो गई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका बोल रहा है कि रिड्यूस टू 1/16, तो रिड्यूस टू 1/16 मतलब 1/16 क्वांटिटी विल बी लेफ्ट, ये बची रहेगी और यहाँ पे रहेगा हमारा जो भी आएगा, तो प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इसको लिख दीजिए कि ये R की वैल्यू है, स्क्वायर ब्रैकेट R एंड टाइम, हाउ मच टाइम बोला है तो टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। इससे हम चलें, पर यहाँ ऐसा लिखना जरूरी है फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। आप इक्वेशन लिखिए पहले, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 R0 अपॉन R और बेस्ट हम t के हिसाब से इक्वेशन लिखें तो t को यहाँ ले लेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज 60, तो 60 वैल्यू पुट करिए log 10 एज इट इज। R0 वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू 1/16, तो यहाँ रखिए 1/16। नेक्स्ट स्टेप, t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60 log 10, ये जो 16 है ये ऊपर आ जाएगा एंड ये जो 16 है, क्या हम 16 को लिख सकते हैं ऐसा 2 to the power 4 बेस्ट वे। सो ये 4 सामने आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60 log के थर्ड फॉर्मूले से 4 सामने आ गया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय log 10 2 एंड log 10 2 वैल्यू हम जानते हैं 0.3010। इस पूरे को आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो यूनिट रहेगी वो सेकंड्स रहेगी। सेकंड क्यों? बिकॉज जो k है k की यूनिट सेकंड है बस। इस टाइप से आप सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.16। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं 4.18 पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.18। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्चुअली इसने दो अलग अलग कंडीशन ली है। एक लिया है 99% कंप्लीशन, ये कंडीशन ली है, और एक कंडीशन ली है 90% कंप्लीशन। दो अलग अलग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन थोड़ा देखें, कोई रिएक्शन बना ले, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, क्वेश्चन परसेंटेज वाला है, इसका मतलब ये इनिशियल अमाउंट 100 और प्रोडक्ट को हम 0 ले लें, टाइम भी 0 होगा। क्लियर है? ये 0 ले लिया हमने, 100 है, इट मीन्स ये R0 की वैल्यू हो गई। अब देखिए क्या बोला है 99% कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब कन्वर्ट हो गया है, यहाँ वैल्यू आ गई 99। अब बचा कितना है 100 माइनस 99, इट मीन्स 1, तो ये 1 वैल्यू हो गई R की। एंड ये टाइम देखें तो टाइम हम इसका ले लेते हैं t1, क्योंकि वैल्यू नोन नहीं है, t1 है। सिमिलरली ऐसा ही 90% वाले केस में देखिए क्या हो रहा है। 90% वाले में भी सेम ले लें, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कंपेयर करते चले। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो इनिशियल अमाउंट 100, प्रोडक्ट 0 एंड 90% कंप्लीशन, यहाँ 90 आ गया, लेफ्ट क्वांटिटी यहाँ बची रहेगी 10, 100 माइनस 90 इट मीन्स 10, ये 10 मीन्स ये R हो गया, 100 मीन्स ये R0 की वैल्यू हो गई। जहाँ तक टाइम की बात है, टाइम इक्वल्स टू देते हैं हम t2 टाइम, इस केस में t2 दे दें, इस केस में t1 दे दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है शो करिए, प्रूव करिए t1 इक्वल्स टू 2t2, ये प्रूव करने के लिए बोला है। हम प्रूव करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से चलें एंड फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन में देखें k इक्वल्स टू 2.303
अपॉन टी log 10 आर नॉट अपॉन आर, ये हमने ले ली। वैल्यूज पुट करते हैं, के इक्वल्स टू, एक काम कर लें, टी को इधर ले आए, के को इधर ले आए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10 आर नॉट अपॉन आर। अब वैल्यूज पुट करें, टी एक्चुअली क्या है, T1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10। आर नॉट की वैल्यू देखिए, आर नॉट कितना 100 अपॉन आर, आर वैल्यू देखिए कितनी है 1, 100 है, 100 अपॉन 1 इट मीन्स 100। 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिखने से मीनिंग T1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10 10 स्क्वायर, और स्क्वायर लिखा तो ये 2 सामने आ जाएगा, log 10 10 वैल्यू कितनी होगी 1, सो T1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 2, ये हमें मिला। सेम वैसे ही, सेम ऐसा ही हम कर लें सेकंड कंडीशन के लिए। यदि हमने सेकंड कंडीशन के लिए लगाया तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 10 आर नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये हुआ। और t को इधर ले आए, t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log 10 आर नॉट डिवाइडेड बाय आर। वैल्यूज पुट करते हैं, टाइम t2 है 2.303 डिवाइडेड बाय k log 10 आर नॉट, इनिशियल अमाउंट 100 डिवाइडेड बाय आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 10, 0 0 कैंसिल, log 10 10 वैल्यू 1 हमने यहाँ रखा, तो t2 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k। और अब यदि हमने यहाँ पर इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1 और उसको दे दीजिए आप इक्वेशन 2, थोड़ा इक्वेशन 1 और 2 की कंपैरिजन करें, तो 2.303 डिवाइडेड बाय k, इसके प्लेस पर हम सीधे ही t2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसके प्लेस पे यदि t2 की वैल्यू पुट की तो t1 इक्वल्स टू 2 t2, और यही हमें प्रूव करना था।